नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 10B को देखेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में अभ्यास 10D के पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया आकृति 10.30 जो आपको यहाँ दिया गया है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जो आपको ABCD दिया गया है या एक समांतर चतुर्भुज है, वह प्रतिबंध बताइए जिससे कि यह समचतुर्भुज हो जाए। जो आपको यहाँ पर दिया गया है यह एक समचतुर्भुज हो जाए। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रतिबंध बताना है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा कि चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों भुजा बराबर होगी। चारों लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चारों भुजा बराबर होगी। ठीक है, दूसरे में आयत होगा। तो आयत में क्या होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होगी और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। प्रत्येक कोण 90 अंश का, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। चौथे में आपको तीसरे में दिया गया है वर्ग होगा। तो वर्ग में क्या होगा, वर्ग में चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, चारों भुजा बराबर होना चाहिए और चारों कोण समकोण होना चाहिए, यानी 90 अंश के कोण होने चाहिए और चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। देखेंगे दूसरे में कहा गया है समांतर चतुर्भुज ABCD में निम्नांकित कथन के सत्य होने आकृति को किस प्रकार का नाम से पुकारेंगे। ठीक है, यही आकृति आपको दिया गया है। जैसे देखिए AB बराबर, आपको कहा गया है कि AB बराबर BC के हो जाए। तो AB बराबर BC के हो जाए, ये AB और बराबर BC के हो जाए तो उसको हम किस आकृति के नाम से पुकारेंगे, तो उसको हम पुकारेंगे समचतुर्भुज के नाम से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये इसके बराबर हो जाएगा तो ये वाली इसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, यानी जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर हो जाएंगी आपस में। तो पहला आपको पता चल गया कि AB और BC जब बराबर होंगे तो इसको क्या नाम देंगे, तो इसको हम समचतुर्भुज नाम देंगे। और यदि आप लोगों को ABC यानी एंगल जो बीच में दिया गया है B 90 अंश का बन जाए, ये वाला 90 अंश का बन जाए, तो आप लोगों को क्या होगा, तो यहाँ पर इसको हम आयत का नाम देंगे, क्योंकि आपको ये नहीं बताया गया कि चारों भुजाएं बराबर हैं अथवा नहीं। ठीक है, तो भुजा के विषय में यदि आपको कुछ नहीं कहा गया है तो यह एक आयत बनेगा। देखेंगे तीसरे में कहा गया है ABC 90 अंश, यानी ये वाला जो आपको दिया गया है 90 अंश का हो और आपको AB BC बराबर भी हो, यानी ये दोनों जब ये बराबर हो और ये 90 अंश का भी हो तो यह एक वर्ग होगा। ठीक है, तो वर्ग होगा। और देखेंगे तीसरे में कहा गया है वर्ग के विषय में आपको कहा गया है, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि वर्ग में भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दूसरे में कहा गया है विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण भी इसमें बराबर होते हैं वर्ग में। ठीक है, तो वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं। और इसमें क्या कहा गया है, प्रत्येक कोण 90 अंश यानी समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण लिखिए या 90 अंश का लिखिए। ठीक है, चौथा दिया गया है विकर्ण एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, वैसे समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन बराबर होंगे। ठीक है, अब देखेंगे चौथे क्वेश्चन में आपको कहा गया है यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप बताइए। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहले देखिए यदि कोई वर्ग आपको दिया गया है और ये भुजा A हो, ये भुजा A हो, ये भुजा A हो, ये भुजा A हो, तो चारों भुजाएं A हो तो इसका विकर्ण कितना होगा, इसका विकर्ण जो होगा ये होगा A√2 होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वही कहा गया है कि इसका जो विकर्ण दिया गया है विकर्ण बराबर यानी A√2 बराबर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 50 वर्ग सेंटीमीटर, तो 50 के बराबर दिया गया है। तो इस √2 तो यानी इसका वर्ग करेंगे तो आप लोगों को 50 के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को A√2 बराबर 5√2 मिल गया। ठीक है, कैसे मिल जाएगा इसका वर्ग, अभी आप दोनों पक्षों में इसका वर्ग करेंगे तो आप लोगों को इसका वर्ग मिल जाएगा 50 के बराबर, क्योंकि 5 में 25 हो जाएगा। देखिए 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और √2 हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ से 50 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम करते हैं, तो इसका वर्ग नहीं लगाते हैं, आपको मैंने समझाने के लिए कर दिया। तो A√2 बराबर होगा 5√2 के। ठीक है, तो यहाँ से A का मान ज्ञात करना चाहें तो आपको हो जाएगा 5 और √2 ये है और बटा में ये √2 चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक भुजा का मान आप लोगों को कितना मिल गया, एक भुजा का मान आप लोगों को 5 मिल गया। तो ये क्या पूछा गया था इसमें आप लोगों को पूछा गया था इसका परिमाप बताइए। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा। आपको कितना मिल गया है, एक भुजा आप देख सकते हैं 5 मिल गया है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर के बराबर। अब चलिए चलते हैं पांचवें पर। तो देखिए पांचवें में कहा गया है एक पुस्तक आपकी पुस्तक के एक पन्ने का एक विकर्ण दूसरे से विकर्ण से छोटा हो तो क्या है, एक आयताकार होगा। तो यह आयताकार नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, यहाँ पर आप देखिए आयत इस प्रकार से कुछ होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर इसका जो विकर्ण है दोनों बराबर होंगे। लेकिन आपको कहा गया है ये एक विकर्ण जो है एक विकर्ण छोटा हो जाए, तो कैसे छोटा हो जाएगा, इस प्रकार से कोई आयत बनेगा, तो ये आयत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं यह वाला विकर्ण बड़ा है, यह वाला छोटा है, तो यह आयत नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि हमारा पुस्तक जो है आयताकार नहीं होगा इस कंडीशन में। देखेंगे छठवें क्वेश्चन में आपको कहा गया एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 और 8 सेंटीमीटर है, उनके विकर्णों को मापिए। तो यहाँ पर आप देखिए आपको क्या कहा गया था, जैसे कहा गया है वैसे करते जाइए। आपको कहा गया है कि एक आयत बनाइए, तो हम आमने सामने की भुजा बराबर हो आपको बताया गया है
और आप बनाइए। तो यहाँ पर आपको कहा गया एक 8 हो और एक 6 हो, तो 8 और 6 हो तो इनके विकर्णों को मापिए। जो विकर्ण आप लोगों ने बनाया है, ये बनाया, तो इन विकर्णों को मापिए। तो इन विकर्णों को आप मापेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, ये विकर्ण आप लोगों को 10 सेंटीमीटर के मिल जाएंगे, ठीक है। और कहा गया है कि इनको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सत्यापित भी कीजिए। जैसा कि हमने बताया कि ये विकर्ण कितने हो जाएंगे, ये 10 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। जब आप पट्टी प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो ये 10 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कर्ण आपको 10 सेंटीमीटर मिल गया, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर यानी 10 का होल स्क्वायर। जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया, ये बराबर होगा आधार और प्लस लंब। ये वाला मान लेते हैं आधार है, तो 8 को आधार मान लिया, और प्लस का लंब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसके वर्ग के बराबर होगा, तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, और प्लस 8 का 64 हो जाएगा, मतलब बराबर होगा, ये 64 हो जाएगा, प्लस 6 का 36 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 100 बराबर हो जाएगा 64, 36 100 ही होता है, तो 100 बराबर 100 आ गया। तो देख सकते हैं ये हमने सही किया। आप देखिएगा अगले क्वेश्चन में, एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः आप लोगों को दिया गया है 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। उनके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, यानी जो क्वेश्चन आपने 6वें में किया उसी प्रकार से आपको इसमें भी करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें एक आयत बनाना है, तो एक आयत हम इस प्रकार से कुछ बना लेते हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। यहाँ पर आपको कहा गया एक भुजा 12 सेंटीमीटर का, दूसरा 5 सेंटीमीटर का है। इनके विकर्णों को नापिए, तो इनके जो विकर्ण है इन विकर्णों को आपको नापने को कहा। तो इन विकर्णों को जब आप लोग नापेंगे तो आप लोगों को ये प्राप्त हो जाएंगे, तो ये विकर्ण प्राप्त हो जाएंगे आप लोगों को 13 सेंटीमीटर के। ये भी 13 सेंटीमीटर का, ये भी 13 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। तो जब आप पटरी प्रकार की सहायता से बनाएंगे, मतलब पटरी और पेंसिल की सहायता से बनाएंगे, तो ये 13 सेंटीमीटर का कर्ण आप लोगों को मिल जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सत्यापित करना है, तो कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण कितना दिया गया है आप लोगों को, विकर्ण दिया गया है 13, तो 13 का वर्ग बराबर होगा 12 के वर्ग और प्लस के 5 के वर्ग के, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं आप। 13 का वर्ग कितना होता है 169, और 12 का 144 होता है, और प्लस का 25, ठीक है। तो 144 25 जोड़ेंगे तो आप लोगों को 169 के बराबर मिल जाएगा, और ये बराबर है 169 के। तो इस प्रकार आप लोगों का ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सत्यापन हो जाएगा। अब देखेंगे आप लोग 8वें क्वेश्चन में। 8वें क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, 8वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि समचतुर्भुज का एक विकर्ण यदि इसकी एक भुजा के बराबर हो तो इनके सभी अंतः कोणों की मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या कहा गया है, कहा गया है कि एक समचतुर्भुज का जो विकर्ण है वो उसके भुजा के बराबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं एक समचतुर्भुज ये बनाते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर मान लेते हैं, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो इसमें कहा गया है आप लोगों को कि एक भुजा, मतलब जो भुजा है ये जैसे ए दिया गया है, तो इसका विकर्ण जो ए के बराबर हो, ये विकर्ण ए के बराबर हो, ठीक है। तो तीनों भुजाएं जब बराबर हो जाएंगी, ए और बी और सी डी मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो गया, और समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इनके तीनों कोण जो होते हैं 60-60 अंश के होते हैं। तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 अंश का हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये भी एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, तो ये भी 60 अंश का हो जाएगा, ये भी 60 अंश का हो जाएगा, और ये भी 60 अंश का हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि तो इनके सभी अंतः कोणों की मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। इनकी अंतः कोणों का मान, यानी ए बी सी और डी, इन अंतः कोणों का मान बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बराबर कितना है, ए बराबर 60 अंश हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए बराबर आपको 60 अंश मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 60 अंश का कोण बन रहा है। इसी प्रकार देखेंगे बी वाले में, तो बी आपको कितना मिल जाएगा, ये पूरा कोण पूछ रहा है, ये पूरा कोण 60 अंश हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, तो 120 अंश का बी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप सी देखेंगे तो सी कितना हो जाएगा, सी बराबर आपको कितना मिल जाएगा 60 अंश का, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पूछ रहा है 60 ही है, और 60 ही 120 अंश का सी हो जाएगा। इसी प्रकार आप डी देखेंगे तो डी में आप देख सकते हैं केवल 60 ही अंश का बन रहा है, तो ये 60 अंश का हो जाएगा। अब चारों को अब जोड़ना चाहें तो 360 अंश के बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा, 6 और 2 8 2 10 6 16 के 6 यहाँ से ला जाएगा 1 1 2 1 3। तो देख सकते हैं चारों कोणों का मान 360 अंश के बराबर है। तो इस प्रकार आप लोगों का क्वेश्चन 8 था, ये भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 10D कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।